कामिनी ने अपनी चोटी वापस पा ली थी और एक बार फिर वह ठाकुर के परिवार की तलाश में निकल पड़ती है। इधर अखिलेश ठाकुर की उम्र 85 पार कर गई थी। ठाकुर को इतना समझ में आने लगा था कि अब उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं, किंतु पन्ना के वर्षों तक उन्हें यहां वहां खोजने रहने की सूचना उन्हें समय समय पर मिलती रही थी। एक दिन, पिताजी, कोई आदमी है, आपसे मिलना चाहता है, कहता है कोई जरूरी बात करने आया है। कुलदीप की बात सुनकर ठाकुर के माथे पर गहरी लकीरें उभर आती है। ठाकुर अपनी लाठी टिकाते हुए कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं एक आदमी कपड़े से अपना मुंह ढके वहां बैठा हुआ है। कौन? मैं भानु। ठाकुर साहब, मेरे पिताजी आपकी हवेली में काम किया करते थे। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपके गांव के आसपास कोई भी अजनबी औरत दिखाई पड़े तो मैं आपको सूचना दूं। गांव के आसपास तो नहीं, किंतु 2 कोस एक जवान खूबसूरत महिला बड़ी चतुराई के साथ आपके परिवार के बारे में जानकारी निकालने का प्रयास कर रही थी। यहाँ की तो नहीं लगती थी, किंतु समझ नहीं आता आखिर कौन थी और क्या चाहती थी। पन्ना के साथ मेरी दुश्मनी थी, इसलिए वर्षों तक वो मुझे गांव गांव खोजती रही। किंतु अब ये कौन सी स्त्री है जो मेरे बारे में गांव गांव घूमकर पूछताछ कर रही है? ठाकुर नहीं जानता था कि पन्ना अब कामिनी डायन बनकर उसे ढूंढ रही है। इसलिए जब उसे अपने विश्वास पात्र लोगों से इस बात की सूचना मिली कि कोई खूबसूरत लड़की ठाकुर के परिवार का पता निकालने की कोशिश कर रही है तो ठाकुर चिंतित हो उठा था। मैं जानता हूं मेरी मौत के साथ इस कहानी का अंत नहीं होगा। मेरे मर जाने के बाद भी वह पन्ना मेरे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढ ले, मुझे खुद उसे ढूंढकर उसका खात्मा करना होगा। मैं अपने हाथों को खून से नहीं रंगना चाहता था, लेकिन अब इस फोड़े को शरीर से अलग करना ही होगा, वरना ये आने वाली पीढ़ियों के लिए नासूर बन जाएगा। अखिलेश ठाकुर को एक अघोरी बाबा की याद आती है जिसे वो एक बार कुंभ के मेले में मिले थे और उनके ज्ञान के आगे बिल्कुल नगमस्तक हो गए थे। अघोरी बाबा ने मुझे मदद करने का वादा किया था। लगता है उनकी मदद लेने का समय आ गया है। हो सकता है समस्या का हल बाबा के पास हो। मुझे उनसे मिलना चाहिए। ठाकुर साहब जाकर उस अघोरी बाबा से मिलते हैं और अभी तक की सारी कहानी उन्हें सुना देते हैं। देखो, पन्ना कोई सामान्य औरत नहीं है। उसने वर्षों तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसे तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो अपने तंत्र मंत्र के बल पर वो डायन की सिद्धि करने लगी। वो अब एक डायन बन चुकी है और डायन जैसी महाशक्ति का मुकाबला मेरे मंत्र नहीं कर सकते। डायन जैसी दुष्ट शक्ति का मुकाबला करने के लिए तुम्हें किसी शक्ति का ही आवाहन करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हो? कैसी शक्ति की बात कर रहे हैं आप? देखो, उसने इंसानी बलि देकर खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि अब मेरे मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम कोई शक्ति जैसे कि यक्षिणी को साध लो तो तुम्हारी तपस्या हल हो सकती है। अपने परिवार की जान बचाने और उस पन्ना डायन से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मार्गदर्शन करिए बाबा। मैं अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। बस मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। थक गए हैं हम बरसों से भागते भागते। जब भी मुझे खबर मिलती है कि पन्ना मुझे ढूंढते हुए आसपास के गांव तक पहुंच गई है, तुरंत ही मैं अपना ठिकाना बदल देता था। लेकिन कब तक? आखिर कब तक ऐसी गुमनामी की जिंदगी जीते रहेंगे हम लोग? अब बस इस पन्ना को खत्म करना है मुझे। उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर ठीक है, तुझे यक्षिणी की महासाधना करनी होगी। एक बार यक्षिणी तुमसे प्रसन्न हो गई, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल भी नहीं बांका कर सकती। ब्रह्मांड का ऐसा कोई सांसारिक सुख नहीं जो तुझे या तेरे परिवार को ना मिल सके। किंतु ध्यान रखना,
ये कोई आसान मार्ग नहीं है। यक्षिणी साधना बहुत कठिन होती है। मैं तैयार हूं बाबा। अधिक से अधिक क्या होगा, मेरे प्राण ही तो चले जाएंगे ना। ठीक है, मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं।